नमस्कार। चलिए आज होली के त्योहार के पीछे की उस शक्तिशाली कहानी में उतरते हैं जो रंगों, खुशियों और ढेर सारी मस्ती से कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ एक जश्न नहीं है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत की एक बहुत पुरानी कहानी है। तो आइए इस कहानी की परतों को एक एक कर खोलते हैं। ये सवाल मन में आता है ना? भाई, होली तो है रंगों का त्योहार, फिर इसकी शुरुआत एक बड़ी सी आग से क्यों होती है? मतलब हम सब रंगों से खेलते हैं, लेकिन ठीक एक रात पहले लकड़ियों का एक बड़ा ढेर जलाते हैं, जिसे कहते हैं होलिका दहन। तो आखिर इस आग का और उन रंगों का कनेक्शन क्या है? इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही पुरानी और रोमांचक कहानी में। तो हमारी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है एक बहुत ताकतवर और अहंकारी असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसका अपना ही बेटा प्रहलाद। ये असल में एक पिता और पुत्र के बीच एक असाधारण टकराव की कहानी है। एक ऐसा टकराव जिसने इस पूरे त्योहार को जन्म दिया। हुआ ये कि हिरण्यकश्यप ने बहुत कठोर तपस्या की और ऐसी शक्तियां हासिल कर लीं कि उसे लगने लगा कि उसे कोई मार ही नहीं सकता। वो अमर है। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। अपने पूरे राज्य में उसने भगवान विष्णु की पूजा पर रोक लगा दी। उसका सिर्फ एक ही आदेश था, सब सिर्फ और सिर्फ उसी की पूजा करेंगे। और जरा देखिए कि उसका वरदान कितनी चालाकी से डिजाइन किया गया था। उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। शर्तें थीं, उसे दिन में नहीं मार सकते, रात में भी नहीं, घर के अंदर नहीं तो बाहर भी नहीं। न कोई इंसान मार सकता, न कोई जानवर। किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता, चाहे वो हाथ में पकड़ने वाला हो या फेंकने वाला। और तो और, न जमीन पर न आसमान में। मतलब उसने अपनी मौत को हर तरफ से, हर एंगल से ब्लॉक करने की कोशिश की थी। और यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। हिरण्यकश्यप का अपना बेटा प्रहलाद अपने पिता के सबसे बड़े दुश्मन यानी भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक तरफ राजा अपनी पूजा करवाना चाहता था और दूसरी तरफ प्रहलाद हर समय नारायण नारायण का जाप करता रहता था। ये राजा के घमंड पर सीधी चोट थी। अच्छा, जब हिरण्यकश्यप को अपने बेटे की इस भक्ति के बारे में पता चला तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उसने प्रहलाद को रास्ते से हटाने की न जाने कितनी ही कोशिशें की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ चमत्कार हो जाता था। चलिए देखते हैं कि यह टकराव कैसे और कितना आगे बढ़ा। हिरण्यकश्यप ने सच में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फिंकवाया, जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की और यहां तक कि उसे जहर भी पिलाया गया। लेकिन हर बार प्रहलाद की जो अटूट भक्ति थी, उसने उसे बचा लिया। हर हमले के बाद वो सुरक्षित और मुस्कुराता हुआ बाहर आता और ये देखकर हिरण्यकश्यप का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता। जब उसकी अपनी हर कोशिश नाकाम हो गई, तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। अब होलिका के पास एक खास वरदान था, एक ऐसी शक्ति जिससे आग उसे जला नहीं सकती थी। और बस यहीं से होलिका दहन की कहानी की नींव रखी गई। प्लान सुनने में तो बिल्कुल फुल प्रूफ लग रहा था। होलिका अपनी उस खास शक्ति का इस्तेमाल करेगी और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई आग के बीच बैठ जाएगी। इससे होलिका तो बच जाती और प्रहलाद आग में जलकर राख हो जाता। यह हिरण्यकश्यप का आखिरी और सबसे भयंकर दांव था। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। एक तरफ धधकती हुई आग और दूसरी तरफ छोटा सा बालक प्रहलाद, जो मौत के इतने करीब होकर भी एकदम शांत था। वो बस अपने भगवान का नाम जप रहा था, नारायण नारायण। उसका विश्वास जरा भी नहीं डगमगाया। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। होलिका का वो वरदान जो उसे आग से बचाने के लिए मिला था, उसकी बुरी नीयत की वजह से फेल हो गया। आग ने होलिका को तो जलाकर राख कर दिया, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। वो आग से ऐसे सुरक्षित बाहर आ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये एक कमाल का मैसेज है कि कैसे बुराई के लिए इस्तेमाल की गई शक्ति खुद को ही खत्म कर देती है। इस घटना के बाद तो हिरण्यकश्यप जैसे पागल ही हो गया। उसने गुस्से में प्रहलाद से चिल्लाकर पूछा, कहां है तेरा भगवान? क्या वो इस खंबे में है? और जैसे ही उसने उस खंबे पर अपनी गदा से वार किया, कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गई। और उस खंबे से जो निकला वो हिरण्यकश्यप के हर वरदान का एक सटीक और हैरान कर देने वाला जवाब था। भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, मतलब आधा शरीर इंसान का और आधा शेर का। उन्होंने हिरण्यकश्यप को शाम के वक्त, यानी न दिन न रात में, दरवाजे की दहलीज पर, जो न घर के अंदर थी न बाहर, अपनी गोद में लिटाकर, जो न जमीन थी न आसमान, अपने तेज नाखूनों से
जो कोई हथियार नहीं थे उसका अंत कर दिया। इस तरह उसके वरदान की हर एक शर्त का सम्मान रखते हुए भी न्याय हो गया। तो अब जब पूरी कहानी पता चल गई है तो चलिए वापस अपने पहले सवाल पर चलते हैं। आखिर इस पूरी कहानी का आज की होली से क्या लेना देना है? आग और रंगों का ये रिश्ता क्या है? आइए अब इस कनेक्शन को समझते हैं। देखिए ये कितना सीधा और कितना गहरा है। होली से एक दिन पहले जो आग जलती है यानी होलिका दहन, वो उस दुष्ट होलिका के अंत का सिंबल है। ये हमारे अंदर की बुराई, अहंकार और नफरत को जलाने का प्रतीक है। और फिर अगले दिन जब धुलंडी पर रंगों से खेला जाता है तो वो प्रहलाद के बचने की खुशी है, भक्ति की जीत का जश्न है और उस आनंद का सेलिब्रेशन है जो हमेशा बुराई पर जीत के बाद मिलता है। तो अगली बार जब कोई होली की शुभकामनाएं दे या होलिका दहन की आग दिखे तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि आस्था, साहस और अच्छाई की एक अमर कहानी है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना कि हमारी और कितनी ही परंपराओं के पीछे ऐसे ही गहरी कहानियां छिपी होंगी जिनके बारे में शायद हम जानते तक नहीं।